जिस प्रकार मानव शरीर की आरोग्यता के लिए हमारे भोजन में समुचित मात्रा में पौष्टिक तत्वों का समावेश होना जरूरी है, उसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के टिकाऊपन हेतु सूक्ष्म जैविक तत्वों से परिपूर्ण जैव विविधता की भी ज़रूरत होती है। यह बातें KNPG कॉलेज महाविद्यालय ज्ञानपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के समापन अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रोफेसर अरविंद कुमार द्विवेदी ने अपने व्याख्यान में कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र के विशिष्ट अतिथि एवं वनस्पति विज्ञानी के प्रोफेसर कमलेश कुमार श्रीवास्तव ने टिकाऊ पर्यावरण के उपाय के रूप में जनसंख्या नियंत्रण को बहुत आवश्यक बताया। उनका कहना था, तकनीकी व आर्थिक विकास के फलस्वरूप बढ़ता उपभोक्तावाद जैव विविधता के लिए बहुत घातक बन रहा है, जबकि हमारे संस्कृति की बुनियाद इससे भिन्न है। राजकीय महाविद्यालय गैसड़ी बलरामपुर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी ने अपने संबोधन में बताया कि मानव जीवन व स्वास्थ्य के टिकाऊपन को बढ़ाने हेतु पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण आवश्यक है। इसके पूर्व के प्रथम तकनीकी सत्र में कई प्रतिभागियों ने ऑनलाइन मोड में शोध पत्रों का वाचन किया। द्वितीय सत्र में नेहा उपाध्याय, आशु उपाध्याय व अशफाक अहमद आदि प्रतिभागियों ने जैव विविधता व टिकाऊ पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचारों को सभागार में प्रस्तुत किया। ऑनलाइन मोड में शिवम तिवारी और डॉक्टर मीनाक्षी राठौर को संयुक्त रूप से तथा ऑफलाइन मोड में डॉक्टर नेहा उपाध्याय को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड प्रदान किया गया। सेमिनार संयोजिका डॉक्टर रश्मि सिंह ने दोनों दिन में सभी सत्रों में प्रस्तुत शोध पत्रों की समीक्षा प्रस्तुत किया। सेमिनार थीम पर प्रतिभागी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए पोस्टर में से बेस्ट पोस्टर के लिए आकाश मौर्य और प्रकृति सिंह को संयुक्त रूप से प्रथम, आशु उपाध्याय को द्वितीय व अशफाक अहमद को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेमिनार में उपस्थित बैंक ऑफ बड़ौदा ज्ञानपुर के शाखा प्रबंधक एवं मार्केटिंग हेड को भी प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। बैंक द्वारा महाविद्यालय के 5 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर प्रदेश के विभिन्न शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के विद्वत प्रतिभागियों के अतिरिक्त महाविद्यालय के डॉक्टर सुभा श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर किरण शर्मा, डॉक्टर घनश्याम मिश्र, डॉक्टर रोशन प्रसाद, डॉक्टर कामनी वर्मा, डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रत्नेश सोनी, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर मनु यादव, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर दीप नारायण, डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर हेमंत कुमार निराला, डॉक्टर आनंद श्री, डॉक्टर श्री प्रकाश, डॉक्टर प्रत्यांचा, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर शिखा आज सभी प्राध्यापक उपस्थित थे। उपस्थित अतिथियों व प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुमन गुप्ता ने तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सर्वेशानंद ने किया। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, इस प्रोग्राम की आयोजक सचिव। आज ये 2 दिवसीय संगोष्ठी जिसका कि शीर्षक बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी था, इसका समापन हो रहा है। और कल के जो उद्घाटन सत्र में जिनका कि जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो प्रोफेसर GS सिंह थे और विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर HK खीरी मैडम और प्रोफेसर NK दुबे सर थे। इसके अलावा रिसोर्स पर्सन में डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव थे जिन्होंने टेक्निकल सत्र को में अपना लेक्चर दिया था। और साथ ही जितने भी हमारे कॉलेज के टीचर्स थे वो सभी और छात्र छात्राएँ बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहे। ऑलमोस्ट सभी टीचर्स थे। और आज के जो समापन सत्र है उसके जो मुख्य अतिथि हैं उनमें डॉक्टर AK द्विवेदी सर हैं जो कि गोरखपुर से हैं और डॉक्टर कमलेश श्रीवास्तव हैं जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुनार से हैं। साथ ही हमारे ही विभाग के विभाग प्रभारी रहे हमने और साथ ही इसको जो कि यहाँ से प्राचार्य बनकर के गए डॉक्टर कमाल अहमद सिद्दीकी जिन्होंने भी अपने उद्बोधन के द्वारा जो है इस प्रोग्राम को सूचित किया। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर
डॉक्टर सुमित पांडे जी और SK श्रीवास्तव जी, इन्होंने भी इस सेमिनार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से संबंधित जानकारियों को हासिल कर सके। इसमें जो कल के जो हमारे मुख्य और विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने मोस्टली जो है वो जैव विविधता पर अपना व्याख्यान दिया था और साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी टच किया था। आज के जो हमारे जो मुख्य वक्ता थे, उन्होंने भी किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित किया जाए इस उद्देश्य और ग्रीन रिवोल्यूशन पर चर्चा की। धन्यवाद।